वायुसेना से 12 से 14 साल आगे निकल चुकी है। 12 से 14। उल हक ने कहा कि इसकी वजह है चीन से खरीदा गया FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। जाना जाता है। पाकिस्तान के पास अब 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जबकि भारत के पास ऐसा एक भी फाइटर जेट नहीं है। ये चीन का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है, राफेल आ जाएगा। कर सकता है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स इज 14 इयर्स अहेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। बिकॉज लाइक ये मानना कि कुछ चीज़ टक्कर में है और या फिर पाकिस्तान के पास अच्छा है, वो समझ आता है। लेकिन ये बोलना कि पाकिस्तान एयरफोर्स 14 इयर्स अहेड है, हाँ ये मान सकते हैं कि जैसे इंडिया के पास जो MiG-21 थे और वो काफ़ी पुराने एयरप्लेन्स थे। एंड वो जो थे, अभी देखा जाए तो राफेल आ रहे हैं नए, और लेकिन उनको आने में टाइम लग रहा है और धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और पाकिस्तान के पास पहले ही F-16 तो थे ही, तो पाकिस्तान उस मामले में अहेड था। लेकिन 14 साल आगे होना, ये मुझे बहुत बड़ा स्टेटमेंट लग रहा है। देखना पड़ेगा सीरियसली। और ये बोलना पड़ेगा कि दोनों ही देश ना कम नहीं है। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी, वहाँ पे मतलब कि वो मिलिट्री में थे, इंडियन मिलिट्री में थे, और उन्होंने ये चीज़ बोली थी, शायद वो कैप्टन के पोस्ट में थे या रिटायर हो गए थे, बट उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो इंडिया है वो अपनी आर्मी पे, वो अपनी मिलिट्री पे बहुत कम पैसा लगाता है। लेकिन दूसरी साइड जो अपना जो पाकिस्तान है, वो अपनी मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है ना। तो हो भी सकता है कि मतलब पाकिस्तान आगे हो सकता है इंडिया से मिलिट्री वाइज, लेकिन ये कहना ये कहना बहुत बड़ा, ये देखा जाए स्टेटमेंट है कि 14 साल आगे है। तो वो पता नहीं क्या है। बाकी इस वीडियो को देखकर पता लगेगा, और पता लगेगा कि इनकी कैसे, मतलब क्या है इस लायक इनके पास FC-31 फाइटर है, ऐसा है क्या। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर कोमोडोर जिया उल हक शम्सी ने कहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना इस समय भारतीय वायुसेना से 12 से 14 साल आगे निकल चुकी है। इसकी वजह है चीन से मंगाया हुआ FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, जबकि भारत के पास अभी एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। आइए समझते हैं इस बयान के मायने। ये है चीन का पाकिस्तान को दिया गया FC-31 स्टेल्थ फाइटर, जिसे लेकर एयर कोमोडोर शेखी बघारी ने गर्व से इसकी प्रशंसा की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स बेहद तेजी से अपनी फ्लीट को आधुनिक कर रही है। चीन से लगातार नए नए फाइटर जेट्स खरीद रही है। इस बीच पाकिस्तान एयरफोर्स यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर कोमोडोर जिया उल हक शम्सी का बयान आया है कि पाकिस्तानी वायुसेना इस समय भारतीय वायुसेना से 12 से 14 साल आगे निकल चुकी है। 12 से 14। उल हक ने कहा कि इसकी वजह है चीन से खरीदा गया FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। जाना जाता है। पाकिस्तान के पास अब 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जबकि भारत के पास ऐसा एक भी फाइटर जेट नहीं है। ये चीन का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है, राफेल आ जाएगा। कर सकता है। पाकिस्तान ने चीन से कितने J-31 फाइटर जेट खरीदे हैं, इसका खुलासा तो नहीं किया गया है। लेकिन एक बात तो यह है कि भारत के पास फिलहाल स्टेल्थ फाइटर जेट तो छोड़िए, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी नहीं है। चीन से लिए फाइटर जेट के सहारे पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के लिए चुनौती बन सकता है। हाल ही में एक बड़ी न्यूज आ रही है, इंडिया भी खरीद सकता है। ये भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है। ये न्यूज जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान 1-2 वर्ष नहीं बल्कि भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा। अब किस क्षेत्र की बात हो रही है, किस क्षेत्र में पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाएगा, आखिर ऐसा वहां पर कौन सी तकनीकी प्रगति हो गई, आर्थिक प्रगति हो गई, सांस्कृतिक प्रगति हो गई, या इस तरह के किस क्षेत्र में प्रगति हो गई जिसके कारण से पाकिस्तान इस तरह की ठेठी बगा रहा है, या उसके कोई मदद कर रहा है। ये सारे बिंदु होंगे जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। न्यूज है पाकिस्तान और चीन के बीच में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। एक डील दोनों देशों के बीच में हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये डील एक तरह से फाइनल हो चुकी है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है और यही न्यूज है जिसके कारण से ये पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम भारत से 1-2 नहीं बल्कि 14 वर्ष आगे निकल जाएंगे। क्या मुद्दा है, और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत से मुकाबला करने की बात करें तो लगातार पाकिस्तान इसके लिए हमेशा अलग अलग स्तरों पे तैयार रहता है, और इसी के संदर्भ में भारत से मुकाबला करने के लिए जो हमारा पड़ोसी देश चीन है, इसने पाकिस्तान की कहें तो हर स्तर पे मदद की है और लगातार मदद करता आया है ताकि भारत परेशान हो सके। यही नहीं, पाकिस्तान को कह सकते हैं मोहरा बनाकर चीन भारत से प्रतिद्वंदिता करता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि हाल में ये डील संचालित की जा रही है। देखते हैं थोड़ा सा और। इस डील के अंतर्गत ये कहा जा रहा है, जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं
FC-31 खरीद को एक गेम चेंजर मानते हैं। उनका ये गेम कहना है चेंजर। कि इस डील से जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है ये भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा। 14 वर्ष, इसके लिए भारत के 14 पास वर्ष इस बहुत स्तर पे होता है, अभी तक 14 इसका कोई साल। भी कह सकते हैं कि रणनीतिक कह सकते हैं कि प्रतिबंधता ये करने के लिए टेंशन कोई की बात है समाधान इंडिया के लिए, थोड़ा सा देखा और जाए। डिटेल में खेलते हम रह समझने जाएंगे का हम प्रयास करेंगे। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो पाकिस्तान और भारत की जो एयरफोर्स है दोनों के बीच में अक्सर कई सारे कह सकते हैं कि समय रहे, कई ऐसे टाइम रहे जब दोनों के बीच में मुकाबला हुआ है और उस मुकाबले में अगर हम बात करें तो हमेशा भारत आगे निकला है। और इसी कारण से पाकिस्तान की हमेशा ये इच्छा रहती है कि कब हम भारत से आगे निकल पाए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के जेट से अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहा है। इसी के लिए चीन के साथ ये डील करना चाह रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तानी जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि अगर ये डील हो जाती है तो जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है ये भारत से कहीं आगे निकल जाएगी। यानी यही बहुत मूल कर सकते हैं कि disadvantage मुद्दा होगा थोड़ा सा इंडिया के मामले लिए। को समझने सही का में। प्रयास करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान अपनी वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ाने पर काम कर रहा है और पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है PAF पाकिस्तानी एयरफोर्स, इसने चीन के 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू FC-31 है इसकी खरीद के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। और एक तरह से देखें तो पिछले वर्ष भी इसके लिए पाकिस्तान के अधिकारियों के कितने द्वारा खरीद घोषणा रहे की गई हो? थी कि ये डील हो चुकी है और फिर से ये एक बार चर्चा में है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से दोनों देशों के बीच में ये डील फाइनल हो चुकी है। बात करें तो पाकिस्तानी जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनका तो ये मानना है कि इससे पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है ये भारत से कई वर्षों आगे निकल जाएगी। 1-2 वर्ष नहीं, ये कहा जा रहा है कि लगभग ये 14 वर्ष आगे निकल जाएगी। यही नहीं, पाकिस्तानी वायुसेना के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं एयर कमोडोर जिया उल हक शम्सी, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान AFC-31 का अधिग्रहण कर लेता है तो वो भारत से क्या है कि कई मायनों में आगे निकल जाएगा और रणनीतिक जो लाभ है वो पाकिस्तान को मिल सकेगा। ये वहां के जो चीफ रहे रिटायर्ड उनका कहना है। इसके अलावा पाकिस्तान अब खरीदने वाला है, फाइनल एक तरह से हो चुका है। पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसके जो चीफ ऑफ स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, इन्होंने कथित तौर पे पिछले साल ही एक कार्यक्रम में इस डील का उल्लेख किया था और ये कहा था कि दोनों देशों के बीच में ये डील हो चुकी है। सीरियसली ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि जो पाकिस्तान है वो 14 साल आगे मतलब इंडिया से हो गया। और इस पर बोला गया कि जो इंडिया के पास एयरफोर्स की बात करी गई तो वो 5वीं उस जनरेशन का भी नहीं है, लेकिन जो कि पाकिस्तान उसने जो अभी FC-31 आया है चाइना का उससे ले लिया है, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आगे हो गया। तो ये सीरियसली बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो चीज़ है ये जो इन्होंने परचेज़ किया है ये कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए डेंजरस ही है। तो मतलब देखा जाए ये तो बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान की चाहे इकोनॉमी जैसी मर्जी हो लेकिन वो अपनी मिलिट्री में तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इतना ज़्यादा हो गया है और 5th जनरेशन का ऐसे इंडिया भी बाय कर सकता है, लेकिन ऑफकोर्स ये प्रोसेस कोई ऐसा नहीं होता कि जाके खरीद लिया। इसको खरीदने में काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर उसके बाद आने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे इंडिया को मेरे को लगता है कैचअप करना ही पड़ेगा ताकि सेम क्वालिटी के हमेशा से जेट्स रहे, वरना अगर उनके पास 5th जनरेशन के और हमारे पास अगर वही पुराने जेट्स रहेंगे तो वो मैच नहीं कर पाएंगे कभी पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को। और अभी तक ये नहीं पता चला है कि कितने ले रहे हैं। सो मेरे को लगता है इनकी भी डील जो है अभी वो स्टार्टिंग स्टेजेस में ही है, लेकिन अगर ये कंफर्म हो गई तो ये बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है इंडिया के लिए। आपका इस पर क्या कहना आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।